नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोला गया, लेकिन लोगों को अधिक सचेत और सतर्क रहने की जरूरत। लॉकडाउन के बारे में राज्य सरकार द्वारा नए दिशा निर्देश जारी। राज्य में कल से शुरू हो जाएगा सार्वजनिक परिवहन। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अब भी कर्फ्यू जारी रहेगा। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थल आगामी आदेशों तक रहेंगे बंद। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर 66% तक पहुंची। आज 76 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। प्रदेश में कल से उपज रहन ऋण योजना होगी शुरू। और राज्य में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के बाद ज्यादातर स्थानों पर तापमान में गिरावट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के बीच अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोल दिया गया है, लेकिन लोगों को अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों और विशेष रेलगाड़ियों सहित कई सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। उद्योग भी सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं। इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, अन्य स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है। यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके तो वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों द्वारा की गई सेवा की भावना की सराहना करते हुए इसे देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया, लेकिन सबसे बड़ी मार गरीब मजदूरों और कामगारों पर पड़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य तथा सभी स्थानीय निकाय उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हम नए समाधान खोजें। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को इस दशक में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तमाम चुनौतियों के बीच मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत पर आज देश में व्यापक मंथन शुरू हुआ है। लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है। इस मिशन का नेतृत्व देशवासी अपने हाथ में ले रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो ये भी बताया है कि उन्होंने जो जो सामान उनके इलाके में बनाए जाते हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट बना ली है। ये लोग अब इन लोकल प्रोडक्ट्स को ही खरीद रहे हैं और वोकल फॉर लोकल को प्रमोट भी कर रहे हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले, इसके लिए सब कोई अपना अपना संकल्प जता रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। उन्होंने न केवल आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को, बल्कि इस योजना के अंतर्गत रोगियों का उपचार कर रहे डॉक्टरों और नर्सों को भी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा समय में लोग योग पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जल्द ही आने वाला है। योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। श्री मोदी ने कहा कि देश के कई भागों में टिड्डी दलों का प्रकोप फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य सरकारें, कृषि विभाग और प्रशासन सभी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि फसलों को इसके प्रकोप से बचाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा विश्व 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगा और इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय जैव विविधता है। श्री मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे पर्यावरण दिवस के अवसर पर जल संरक्षण और पौधरोपण का संकल्प लें और प्रकृति के साथ अपने संबंध मजबूत करें। लॉकडाउन के चौथे चरण का आज अंतिम दिन है। कल से अनलॉक 1 की शुरूआत हो रही है।
राज्य सरकार ने आज नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों में भी केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों का अनुसरण किया गया है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने आज बताया कि प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी मार्गों पर रोडवेज और निजी बसें संचालित हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि रात्रि कर्फ्यू का समय अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। सभी सरकारी और निजी कार्यालय कर्मचारियों की पूर्ण क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। हालांकि वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। साथ ही किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम भी प्रतिबंधित रहेंगे। शादी में अभी भी 50 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह अंतिम संस्कार में भी 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। 10 साल से छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को घर पे ही रहने की नसीहत दी गई है। श्री स्वरूप ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जरूरी है कि नागरिक सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। कोरोना के तहत हमने कुछ सुरक्षात्मक कदम जो लेने हैं वो निर्धारित किए हैं। ये हैं नेशनल डायरेक्टिव्स हैं कोविड मैनेजमेंट के लिए, ये अति आवश्यक। जो सार्वजनिक स्थलों के लिए हैं उनको पालना करना अनिवार्य है, नहीं तो फाइन से दंडित किया जा सकता है। जैसे कि बाहर निकलने पे मास्क या फेस कवर पहनना, सार्वजनिक या कार्यस्थलों पे थूकने वर्जित है, सामाजिक दूरी बनाए रखना जो है न्यूनतम 6 फीट की दूसरों से, सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, तंबाकू आदि का सेवन, और सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि जब कभी कि एक तो समय समय पर हाथ साबुन से धोते रहें, और जब जहां कहीं भी आपने ऐसा पॉइंट छुआ है जो पब्लिक कांटेक्ट में है, डोर हैंडल्स है, रेलिंग्स आती हैं, तो आप तत्काल अपने हैंड को सैनिटाइज करिए या साबुन से धोइए। कार्यस्थलों के लिए भी कई शर्तें निर्धारित की गई हैं और उनका जैसे शिफ्ट है, सोशल डिस्टेंसिंग है और पारियों में अंतराल है, स्टैगर्ड बिजनेस आवर्स हैं, और जो भी इनके मैनेजर्स हैं या इंचार्ज हैं इनको इन शर्तों की पालना करने के लिए उत्तरदायी रहेंगे वो, और नहीं करने पर अगर पाया गया तो इनको बंद किया जा सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में कल से कई गतिविधियां फिर से शुरू हो रही हैं। प्रदेश के जंतुआलय, बायोलॉजिकल पार्क, अभ्यारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान कल से पर्यटकों के लिए फिर से खोले जाएंगे। इस बारे में आदेश जारी किए जा चुके हैं। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान खोलने के लिए भी अनुमति मिल गई है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में भी कल से पर्यटन का कार्य सुचारू रूप से शुरू हो सकेगा। वन विभाग की ओर से व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। पर्यटन कार्य में शामिल वन कर्मियों, नेचर गाइड, वाहन चालकों सहित सभी पर्यटकों को सामाजिक दूरी सहित मास्क, कैप, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी सभी एडवाइजरी का पालन करना होगा। पार्क में प्रवेश से पूर्व सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। गाइड और चालक सहित सभी पर्यटकों की ट्रेवल हिस्ट्री फॉर्म में भरना सुनिश्चित किया गया है। वन कर्मियों को रोटेशन से कार्य के लिए बुलाया जाएगा। पर्यटन कार्यों में लगे सफारी वाहनों को पहले और बाद में सैनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ साथ वन विभाग की ओर से सैनिटाइज सिक्योरिटी किट और मास्क, दस्ताने आदि के बिक्री काउंटर भी लगाए जाएंगे। 18 मार्च से बंद राष्ट्रीय उद्यान खुलने के आदेशों के बाद पर्यटन व्यवसायियों में हर्ष की लहर है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कल से सभी चिकित्सकीय सेवाएं पहले की तरह सुचारू हो जाएंगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि एसएमएस अस्पताल को नॉन कोविड घोषित कर दिया गया है और कोविड रोगियों का उपचार आरयूएचएस में किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ और अन्य स्टाफ वहां जाकर संक्रमितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने बताया कि चरक भवन में चलने वाले कोरोना ओपीडी को भी फार्मेसी कॉलेज में स्थानांतरित किया जाएगा। सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में कोविड संक्रमित रोगियों का, जबकि चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल में सामान्य रोगियों का इलाज किया जाएगा। रेलवे कल से 200 स्पेशल रेल सेवाएं संचालित करेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा ऐसी 10 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति, क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों तथा इन्फ्लुएंजा के लक्षण वाले लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सभी यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जाएगी और यदि कोविड के लक्षण पाए गए तो उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बीच प्रवासियों को उनके गंतव्य पहुंचाने के लिए ट्रेनों और बसों का आवागमन जारी है। आज विशेष श्रमिक रेलगाड़ी मुंबई से बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची। इनमें 736 यात्री आए।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की शेष रही परीक्षाएं 18 से 30 जून तक होगी। बोर्ड ने शेष रही परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। इस बारे में और ब्यौरा हमारे अजमेर संवाददाता से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी सहित समकक्ष कक्षाओं की शेष परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 18 से एवं सेकेंडरी की परीक्षाएं 27 जून से शुरू होंगी। दोनों परीक्षाएं 30 जून को समाप्त हो जाएगी। इस बीच बोर्ड ने परीक्षाओं के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए निजी एवं सरकारी स्कूलों सहित सामुदायिक भवनों में नए केंद्र बनाने का फैसला किया है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों से नए परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। इधर कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रदेश के सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ग्रीष्मावकाश को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश की अदालतों में जारी वर्तमान व्यवस्था को 14 जून तक बढ़ा दिया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर 14 अप्रैल और 17 मई को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार ही मामलों की सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार अधीनस्थ अदालतों में अति आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 66% से ज्यादा हो गई है। अब तक कुल 5,772 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं और 5,099 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। इस बीच आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 76 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 8,693 हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा 21 मामले जयपुर के हैं। झालावाड़ में 14, भरतपुर में 12, झुंझुनू में 7, कोटा में 6, राजसमंद और धौलपुर में 5-5, अजमेर में 3, उदयपुर में 2 और टोंक में 1 मरीज में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 2,458 प्रवासियों में संक्रमण पाया गया है। वहीं इलाज के दौरान अब तक 194 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में कल से सभी जिलों में उपज रहन ऋण योजना शुरू होगी। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौर में किसानों को कम दामों पर फसल नहीं बेचनी पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3% ब्याज दर पर उपज रहन ऋण देने का फैसला किया है। अगले महीने 25,000 किसानों को योजना के तहत लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। श्री आंजना ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य लघु और सीमांत किसानों को 1.5 लाख रुपए तथा बड़े किसानों को 3 लाख रुपए रहन ऋण के रूप में मिलेंगे। किसानों को अपनी उपज का 70% ऋण मिलेगा। इससे किसान की तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताएं पूरी होंगी। सशस्त्र सेनाओं के शौर्य पुरस्कार से पुरस्कृत राजस्थान मूल के सैनिक अब राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। सैनिकों को यह सुविधा निगम की सभी श्रेणी की बसों में प्रदान की गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र के निर्देश पर राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लोगों से तंबाकू सेवन की आदत छोड़ने की अपील की है। जयपुर शहर को जिला कलेक्टर डॉ जोगाराम ने आज तंबाकू मुक्त शहर घोषित कर दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जयपुरवासी शहर को स्वस्थ और तंबाकू मुक्त बनाए रखने में सहयोग करते रहेंगे। राज्य में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के बाद ज्यादातर स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर स्थानों पर तापमान गिरकर 40 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया जा रहा है। ज्यादातर जिलों में रात के तापमान में भी 3 से 7 डिग्री की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज और कल ज्यादातर जिलों में आंधी, तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। इस बीच आज भरतपुर में फिर से बरसात हुई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोला गया, लेकिन लोगों को अधिक सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। लॉकडाउन के बारे में राज्य सरकार द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में कल से सार्वजनिक परिवहन शुरू हो जाएगा। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अब भी कर्फ्यू जारी रहेगा। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थल आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर 66% तक पहुंच गई है। आज 76 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कल से उपज रहन ऋण योजना शुरू होगी। और राज्य में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के बाद ज्यादातर स्थानों पर तापमान में गिरावट आई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।